नमस्कार साथियों, चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आदित्य पब्लिकेशन जो बुक है उसका एक चैप्टर है जो कि अर्थबोध नाम से चैप्टर है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आर के सिलेबस में शामिल है। और इस चैप्टर में कुल मिला के 130 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन हैं शामिल हैं, उन्हें हम फटाफट चल के सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, जो अपने स्थान से हिल ना सके, जो स्थिर, अचल और निश्चित। तो जो है निश्चल का जो अर्थ है नहीं है इसमें निश्चित जो है निश्चल का अर्थ नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बताना है आपको। ऑप्शन है जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातज्ञ। तो इसका जो है सही उत्तर है जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, और जिजीविषा जो है वो जीने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लीजिए, और इसका जो सही जवाब है स्वयं उत्पन्न होने वाला। ऐसा व्यक्ति जो स्वयं उत्पन्न हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए, जानने की इच्छा रखने वालों के लिए आपने अभी प्रश्न संख्या दूसरा देखा, इसका सही जवाब है जिज्ञासु। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन डी जो है सही है। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, रस्सी मतलब दाम, उसे क्या कहते हैं। प्रश्न है दामाद, दामाद इतर, दाम, दामोदर। तो इसका सही जवाब है दामोदर। ठीक है, दामोदर जो है भगवान कृष्ण का भी पर्यायवाची होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पीछे पीछे चलने वाले का वाक्यांश के लिए क्या शब्द है। अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती और अनुगमनीय। देखिए आयोग ने उसका उत्तर अनुगामी माना है। ठीक है, कहीं कहीं अनुचर का अगर आप अर्थ देखेंगे तो एक तो अनुचर का अर्थ आपका नौकर दिखाई देगा, और पीछे चलने वाले को भी लिए अनुचर कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अनुचर भी सही हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा सही है अनुगामी। तो इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, ठीक है, उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। कीमती, ये तो गलत ही है। बहुमूल्य और उपयुक्त में से कोई नहीं, अमूल्य। तो इसका जो सही जवाब है अमूल्य। इस प्रकार से प्रश्न इसका ऑप्शन बी सही है। अगला है, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, बहुत कम भोजन करने वाला। इसका ऑप्शन है मितव्य, मितव्य, मिताहारी, मिताहारी। तो इसका सही जवाब है मिताहारी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही है। और मितव्य का है मितव्य, जो बहुत मतलब कि कंजूस होता है, उसके लिए ये शब्द यूज होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला जो है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए क्या शब्द है। गुरु के समीप रहकर, ये बहुत ही बार पूछा गया है, हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन वाले के लिए क्या कहते हैं। ऑप्शन है शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी, अंतेवासी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी अंतेवासी। ठीक है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहूत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मर्माहत। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, मर्म का अर्थ होता है हृदय। ठीक है, और हृदय पर घात लगा हुआ हो उसे कहते हैं मर्माहत। ठीक, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा पदभ्रष्ट, पदमानवत, पदानुगत, पदच्युत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पदच्युत।
जिसे अपने पद से हटा दिया गया हो। अगला प्रश्न है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा स्पृहा मतलब इच्छा। ये भी लिख सकता है प्रश्न में, जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो, कुछ चाहे की इच्छा ना हो, उसके लिए एक शब्द बताना है आपको, निष्प्रह, 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 निष्प्रहीन। तो इसमें आपको शब्द और वर्तनी दोनों का ध्यान रखना होगा और ऑप्शन बी जो है इसका सही है, निह स्प्रह। ठीक। अगला प्रश्न है जिसकी पूर्व में से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित। देखिए इसमें वर्तनी भी देख लीजिएगा, ये गलत है वर्तनी में, ये भी गलत है वर्तनी में, ये सही है अप्रत्याशित। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो भी है, प्रश्न है बहुत अधिक बोलने वाला। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वो ऑप्शन है आपके सामने, वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, वाचाल। तो बहुत कम बोलने वाले को क्या, बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल। ठीक है, ऑप्शन डी जो है सही है। जिसका इलाज ना हो सके, ठीक है, इसके लिए एक शब्द बताना है आपको, असाध्य, दुसाध्य, श्रमसाध्य और साधु साधनहीन। तो इसका जो सही जवाब है असाध्य। ठीक है, असाध्य मतलब जिसका इलाज ना हो सके, दुसाध्य मतलब इसका इलाज मिलना कठिन है। कहीं भी दुह शब्द का यूज हो अब तो आप अनुमान लगाइएगा कि मतलब कि पूरी तरह से उस चीज़ को वो मना नहीं करता है, मतलब कि कोई चीज़ होना कठिन है। ठीक, वहाँ पर दुह शब्द आपको यूज मिलेगा। तो इसका सही जवाब है असाध्य। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अजेय, अज्ञेय, दुर्जेय, अपराजेय। तो इसका जो सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है आपका अजेय। अजेय इसका सही जवाब है। दुर्जेय वही चीज़ जो बताया था जिस पर विजय पाना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्जेय। अगला प्रश्न है जिस पति स्त्री का पति जीवित है उसे क्या कहेंगे? सधवा कहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जो क्षीण ना हो सके उसके लिए आपको एक शब्द बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है अमिट, अपार, अनंत, अक्षय। तो इसका सही जवाब है अक्षय। ठीक है, अगला प्रश्न जो सब कुछ जानता है के लिए शब्द है त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ, ज्ञानी। तो इसका जो है सर्वज्ञ। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। जो बहुत कम जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। जिसके सिर पर चंद्रमा हो या चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशिखर, चक्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रग्रहण, चक्र घर। तो इसका जो सही जवाब है चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चक्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो इसका जो सही है निर्मम। ऑप्शन सी सही है इसका। मर्माहत आपने अभी देखा था जिसके हृदय पे घात हुआ हो। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। प्रश्न है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? ठीक है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? ऑप्शन है गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द। ठीक है, इसका जो सही जवाब है अक्षत। ठीक, ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, निचले वर्ण में हुआ, उसके लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है कि अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो सब लोग इसका जो सही जवाब है अंत्यज, अंत्यज। ठीक है, शूद्र इसका जवाब नहीं है। अगर इसके विलोम की बात कर दी जाए जिसका जन्म उच्च जाति में हुआ हो तो उसका होगा अभिजात। उच्च कुल में हुआ हो कुलीन। ठीक है, याद रख लीजिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। ठीक है, आपके लिए ऑप्शन है स्वल्पाहार, पथ्य, उपाहार, पाथेय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो है मतलब सही जवाब है ऑप्शन सी, पाथेय। ठीक, आधी रात का समय, सरवरी, विभावरी, निशा, निशीथ। तो इसका जो सही समय है और जवाब है निशीथ, ऑप्शन डी सही है। निशीथ जो है आधी रात का समय होता है, यानी कि जो मध्यरात्रि 12 बजे के बाद का और सूर्योदय से पहले, मतलब कि और 2-1 के बीच का समय जो होता है उसे निशीथ कहते हैं। रंग मंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है आरओ के एग्जाम में। ऑप्शन है पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुहा मंच। तो इसका जो सही जवाब है, तो नेपथ्य, ऑप्शन बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? आपने ऑप्शन है हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ, समिधा। तो हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है विशंभर, दिक्पाल, दिगंबर और पैगंबर। तो इसका जो सही जवाब है ये है दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर कहते हैं। दिक्पाल मतलब जो दिशाओं का पालन करता है उन्हें दिक्पाल कहते हैं। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी जो है सही है। अगला प्रश्न है जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या के गर्भ से हुआ है, ऑप्शन है कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कुमारी सूत, कानीन। तो देखिए आप कंफ्यूज होंगे, कन्या का हुआ है तो आप डायरेक्ट कन्या पुत्र लगा देंगे, जो कि ऑप्शन गलत है। इसका जो सही जवाब है कानीन। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही है। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। पेट की अग्नि के लिए ऑप्शन है दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि, मंदाग्नि। तो इसका जो सही जवाब है वह है जठराग्नि। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए। अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन, महादीन। तो इसका जो सही जवाब है अकिंचन, बहुत ही बार पूछा गया है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है अतिथि, अभ्यागत, अनाहूत, रिश्तेदार। तो इसका जो सही जवाब है अनाहूत। ठीक, ऐसा अतिथि जिसे मतलब कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अगला प्रश्न है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन है योगी, मुक्तिकामी, मुमुक्ष, तपस्वी। तो इसका जो सही समय है जवाब है मुमुक्षु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीन, हौदा, काठी, बख्तर। तो इसका जो सही जवाब है हौदा। ठीक, हौदा हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को कहते हैं। बख्तर एक प्रकार का कवच होता है जो कहीं भी लग सकता है, गाड़ियों में भी होता है, इंसान अपने शरीर पे भी पहनता है उसको, बख्तर। ठीक है, बख्तरबंद गाड़ियाँ एक प्रकार से कवच होता है बख्तर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमाणित, अप्रमेय, अनुप्रमेय, अप्रमाणिक। देखिए आप अप्रमाणित में
कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अप्रमाणित का मतलब है जिसको अभी प्रमाणित नहीं किया गया हो। प्रमाणित नहीं किया गया हो और प्रमाणित ना किया जा सके, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है अप्रमेय है, अप्रमेय। अगला है उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक, उपनिवेशवाद। तो इसका जो सही जवाब है औपनिवेशिक है। क्या है? औपनिवेशिक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न है इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है अशूर्य। ठीक है, बताना है आपको अशूर्यंशया शब्द किसके लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन है आपका वह स्थान जहां सूर्य न दिखाई दे, वह स्थान जहां सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टधारी हो, वह प्राणी जो सूर्य का दर्शन न कर पाए, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री। तो इसका जो सही जवाब है रनिवास। मतलब रनिवास मतलब राजा की रानियां जहाँ रहती हैं उसे रनिवास कहते हैं, और राजा की रानी जो बड़े पर्दे में रहती हों और इतना पर्दा हो कि उसे सूर्य का दर्शन भी न कर पाए, तो उसे कहते हैं अशूर्यंशया। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है उत्तराधिकार से प्राप्ति संपत्ति के लिए एक शब्द क्या है। ऑप्शन है रिक्त, धरोहर, वसीयत, संदेह। तो इसका जो सही जवाब है रिक्त। रिक्त जो है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो कठिन शब्द आपको लिख रहा है संदाय, संदाय को अगर आप अंग्रेजी में देखेंगे तो इसको पेमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशायी और पातकी। आपको बताना है इसके लिए कौन सा शब्द है। देखिए इसका जो है सही जवाब है पतित। ऑप्शन ए सही है। लुंठित का मतलब होता है लूटा हुआ, और पातकी का मतलब होता है अत्यधिक पाप करने वाला व्यक्ति। ठीक है, गिरा हुआ पतित सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य खंडों में एक प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयं सेवक का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन पढ़ना, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। और इसका जो सही जवाब है अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। ठीक, ऑप्शन सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं गुरु समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, तो क्या शब्द है इसका भी पीछे भी देख सकते हैं। सही जवाब है अंतेवासी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है चिरप्रसन्न, आभारी, कृतज्ञ, कृतार्थ। तो इसका जो सही जवाब है कृतार्थ। ठीक है, और कृतज्ञ क्या होता है? जो उपकार को मानने वाला होता है। अगला प्रश्न है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है अपराध सूची, अवैध सूची, काली सूची, श्वेत सूची। तो इसका सही जवाब है काली सूची। अगला प्रश्न है जो कठिनाइयों से समझने में योग्य हो। तो इसका सही जवाब है दू शब्द का यूज है और कठिनाई से रिलेटेड है, तो दुर्बोध ही है। अगम हो नहीं सकता, दुर्गम रास्ते के लिए है, क्लिष्ट भी नहीं है। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जो पृथ्वी से संबंध है, ठीक है, उसके लिए एक शब्द बताना है। और इसका ऑप्शन है प्रथा, लौकिक, भूगोलीय, पार्थिव। तो ऑप्शन सी जो है पार्थिव सही है, जो पृथ्वी से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है जो पहले था पर अब नहीं है। ऑप्शन है पूर्वज, अंत्यज, भूतपूर्व, अनागत। तो इसका जो सही है पूर्वज। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अंत्यज आपने बताया कि क्या होता है, बहुत ही शूद्र मतलब कि निम्न जाति वाला। प्रश्न है जो कठिनाइयों से मिलता है, दुर्लभ ही सही है इसका। अप्राप्य नहीं गलत है, अलभ्य भी नहीं है, अनुलब्ध भी नहीं सही है।
देखिए जो ट्रिक बताई थी दु शब्द वाली, कि जहाँ दु लगा हो दूर हो, उसमें मैक्सिमम कठिनाई से जो चीज़ें होती हैं मिलती हैं वही उसके लिए यूज होता है। तो अभी तक जितने भी प्रश्न आए हैं तो ये ट्रिक आपकी कामयाब हो रही है। अगला प्रश्न है, बहुत सी भाषाओं को जानने वालों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है बहुभाषाविद, बहुभाषी, दुभाषिया, बहुभाषिया। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले को बहुभाषाविद कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द बताइए। ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीषु और जिजीविषु। तो इसका जो सही शब्द है जिज्ञासु। जिज्ञासु इसका सही शब्द है। जिजीविषु मतलब जीने की इच्छा रखने वाला। पति युक्त स्त्री के लिए एक शब्द बताइए। दंपति, जोड़ी और सधवा और पति पत्नी। तो इसका जो सही जवाब है सधवा। ऑप्शन सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाले मनुष्यों के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन है जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। तो इसका सही जवाब है नारद। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को कवर करते हैं 52 तक। इसके अगले भाग में हम इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न में दिक्कत आ रही हो या कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लग रहा हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में इसके, जो पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए। ठीक है।